हेलो नमस्कार दोस्तों। दो दोस्त होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। तो निखिल और प्रशांत नाम के होते हैं और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। एक जगह कक्षा 11 के स्टूडेंट होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि यार निखिल, तेरा काला नाग इतना बड़ा है कि कोई भी औरत तुमको कैसे झेलेगी, और झेलेगी तो तुम्हारे पर रह नहीं पाएगी क्योंकि तुम उसको परेशान कर दोगे और कैसे तुम उससे गुजारा करोगे। तो इस बात पे निखिल कहता है क्या यार, मुझे ऐसा ही रहने दो, तुम मुझे ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करो, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यही बात जो है, उनकी एक मैडम होती हैं जिनका नाम शोभा होता है, वो बाहर से यही सब सुन रही होती है। और सुनते ही जो है उनके कान में जब ये बात आती है तो उनका मन भी एकदम से मचल जाता है और वो निखिल को पढ़ाने के लिए जो है अपने यहाँ बुलाते हैं। और बुलाने के बाद जो है वो निखिल से कहती हैं कि जो तुम बातें वहाँ पे कर रहे थे, वही चीज़ क्या तुम ओरिजिनल में, या क्या तुम सही में तुम्हारा इतना बड़ा है। तो ये सुनकर जो है वो एकदम शर्मा जाता है और कहता है क्या मैडम, आप कैसी बात कर रही हैं। तो इस बात पे जो है मैडम उसके साथ कुछ ऐसी हरकत करने लगती हैं और जिससे जो है निखिल जो है वो भी पूरी तरीके से आतुर हो जाता है, यानी पूरे उत्तेजित हो जाता है और वो मैडम के साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिससे मैडम को जो है बहुत ही तकलीफ होती है और वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाती हैं। और इतना दर्दनाक केस हो जाता है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इतनी कम उम्र का लड़का और इतना ऐसे कैसे एक टीचर के साथ कैसे कर सकता है। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। आप लोगों को का ये बहुत ही रोमांटिक कहानी है और आप लोग को कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये दोस्तों, और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख एक स्टूडेंट को मिलने वाली है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट जो है बहुत इधर उधर कामों में बहक जाते हैं और अपनी पढ़ाई वाली जगह छोड़ के जो है किसी दूसरी जगह अपना दिमाग लगाने लगते हैं, जिससे उनका पूरा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है और एक गुमनामी की ज़िंदगी में चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है इस कहानी से। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी हौसला होगा कि हाँ, मेरी कहानी जो है बड़ी दूर दूर से सुनी जा रही है। ये कहानी जो है मध्य प्रदेश के एक इंदौर जिले का होता है। वहाँ पे एक निखिल नाम का लड़का होता है। वो पढ़ने में दोस्तों बहुत ही नेक और बहुत ही शर्मीला टाइप का होता है और बहुत ही अच्छा होता है। पढ़ाई में बहुत ही तेज होता है और अपने घर का भी काम धंधे में ध्यान रखता है और वो काम धंधा भी करता है, अपने पिता के साथ हाथ बटाता है, उनका भी काम किया करता है और टाइम मिलता है तो वो कुछ खेल वोल भी खेलने लगता है। तो एक दिन होता क्या है दोस्तों कि वो अपने दोस्त के साथ एक क्लास में बैठा होता है और बैठे बैठे जो है वो आपस में, स्कूल में कोई नहीं होता है, सब लोग चले जाते हैं और वो आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तो उसमें एक प्रशांत नाम का दोस्त होता है। वो कहता है यार, मैंने देखा है तुम्हारा इतना मोटा, इतना लंबा और इतना काला नाक इतना भारी है कि समझ लो कोई भी औरत यहाँ पे टिक नहीं पाएगी, वो समझ लो तुमसे परेशान होकर भाग जाएगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे, तुम्हारा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है क्या यार, कैसी बात कर रहा है, पढ़ाई लिखाई वाली जगह पे तू इस तरीके की बातें कर रहा है। अरे जब शादी होगी तब देखा जाएगा, अभी कौन मेरी शादी होने जा रही है। कह रहा है यार, तू हल्के में ले रहा है, अभी की और तभी की जिंदगी में बहुत फर्क होता है, तो इसको तो समझना चाहिए। तो क्या इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और यही सब बातें जो है एक शोभा मैडम होती हैं, जिनकी उम्र 28 साल होती है और वो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं। वो जब इन लोगों की बात अकेले में सुनती हैं तो सुनकर जो है वहीं पर रुक जाती हैं और पूरी बातें सुनने लगती हैं कि आखिर ये क्या बातें कर रहे हैं। और जब ये पूरी बातें इन दोनों के मुंह से सुनती हैं तो उनको भी एक एक मन में जो है उत्तेजना होने लगती है और वो सोचती हैं कि अगर इसका इतना बड़ा है, इतना भारी है, तो ऐसे तो मज़ा मैंने कभी नहीं लिया, तो क्यों न इसके साथ जो है कुछ मज़ा किया जाए और कुछ अपने पैर जाल में फंसाया जाए। तो क्या करती हैं कि आती हैं शोभा मैडम और कहती हैं, निखिल, तुम लोग क्या यहाँ पे अकेले खुसर-फुसर कर रहे हो और तुम लोग छुट्टी में क्या अभी गए नहीं? कहते मैम, आज हम लोग जो है थोड़ा देर हो गई तो सोचे कि थोड़ा बैठ के अपना कुछ काम कर लें, तो वही मैं काम कर रहा था। तो उस पे जो है
शोभा मैडम कहती हैं कि अच्छा ऐसा करना कि तुम कोई चीज़ में कमज़ोर तो नहीं हो, सब चीज़ में ठीक है ना, पढ़ने लिखने में सही हो। तो कहता है मैम सब चीज़ में तो ठीक हूँ लेकिन मुझे मेरी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है, मैं इंग्लिश में थोड़ा समझ नहीं पाता हूँ और ट्रांसलेट नहीं कर पाता हूँ। तो इस पे कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो बताओ, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा दिया करूँ और तुम्हें ट्रांसलेशन और के बारे में बता दिया करूँगी और इससे तुम्हारी जो है इंग्लिश भी तैयार हो जाएगी, तो तुम अच्छे होनहार बच्चों में निकलोगे और अच्छे फर्स्ट डिवीजन से आओगे। तो इस बात पे उसको भी लालच आ जाती है, कहती है कि मैडम ये कैसे हो सकता है, मैं सबसे बड़ी चीज़ है मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पास पैसे देने के लिए आपके पास फी मेरे पास फीस नहीं है, मेरे पिता बहुत गरीब हैं, तो मैं किसी तरीके से स्कूल की ही फीस दे लेता हूँ और मैं ट्यूशन की फीस नहीं दे पाऊँगा। तो इस पे शोभा मैडम कहने लगती हैं कि अरे तुमसे फीस कौन मांग रहा है, मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ा दिया करूँगी, क्या 1 डेढ़ घंटा तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ा सकती। तो उस पर से वो कहता है कि ठीक है, अगर टीचर ऐसी बात है तो मैं जो है अपने पिता मम्मी और पापा से पूछ के बताता हूँ, अगर वो लोग कहेंगे कि पढ़ने के लिए तो मैं आ जाया करूँगा। तो कहते हैं ठीक है, वो क्या है कि 7 बजे से 7-8 बजे के बाद मैं मुझे छुट्टी मिल जाती है, मैं क्योंकि यहाँ से जाती हूँ खाना वाना खा के जो है फ्री हो जाती हूँ। 8 बजे से 10 बजे के बाद ही मैं सोती हूँ, उस समय तुम जो है आके पढ़ाई कर सकते हो, पूछ लेना अपने मम्मी पापा से, अगर तुम्हें पढ़ने की इच्छुक हो तो बताना। तो ये जाता है अपने मम्मी पापा से पूछता है कि मैम जो है, जो टीचर जो शोभा मैम है वो बहुत ही अच्छी है, और मुझे पढ़ाने के लिए कह रही थी कि तुम इंग्लिश में कमज़ोर हो तो बताओ, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँ, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो। तो इस बात पे जो है उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटे वो तो ठीक है लेकिन हम लोग इतने अमीर नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उन्हें तुम्हें फीस दे सकें। तो इस बात पे वो कहता है कि वो पैसे लेने के लिए नहीं कह रही हैं, वो तो हमें ऐसे ही पढ़ाने के लिए कह रही हैं। 1 डेढ़ घंटा का समय निकाल के आ जाया करो, तो थोड़ा तुम्हें पढ़ा दिया करें। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, ऐसी बात है तो जाओ पढ़ लो, अच्छी बात है। तो अगर तुम्हारी मैम हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर खुश हो और तुम्हें जो है पढ़ाना चाहती, तो कहते हैं हाँ ये तो बात सही है। फिर वो क्या करता है, दूसरे ही दिन जो है अपना स्कूल बैग लेता है और लेने के बाद टीचर के यहाँ वही 7 बजे के आसपास पहुंच जाता है। तो जाके बेल जब बजाता है तो जो शोभा मैम होती हैं वो बाल खुले हुए रहती हैं और सलवार सूट में निकलती हैं, और निकलने के बाद जब देखती हैं निखिल को तो खुश हो जाती हैं और कहती हैं अरे निखिल तुम आ गए, और बहुत सही टाइम पे आए हो, और वो अभी मैं बैठ खाना वाना खा के बैठी हुई थी तब तक तुम आ गए, आओ। तो वो जब देखता है शोभा मैडम को देख के बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि शोभा मैडम साड़ी में उतनी खूबसूरत नहीं लगती हैं, लगता है कि कोई टीचर है, और यहाँ तो बिल्कुल ये खूबसूरत, बिल्कुल संगमरमर जैसा इनका शरीर है और बिल्कुल खूबसूरत लग रही हैं, तो देखने में बहुत ही लाजवाब लग रही हैं। तो उसके मन में भी कुछ अंकुर फूटने लगते हैं और शोभा मैडम कहती हैं आओ बैठो, और बैठने के बाद कहती हैं कि अब बताओ तुम्हें क्या पढ़ाई में अच्छा लगता है, तुम्हें क्या खाने में पसंद है, तुम्हें क्या पहनने में पसंद है, क्या खेलने में पसंद है, सारी बातें पूछती हैं। तो उस पे ये कहता है कि मैम मुझे सब कुछ तो अच्छा लगता है, लेकिन जब इंग्लिश वाली बात आती है तो मैं इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हूँ, मैं ज़्यादा समझ नहीं पाता हूँ, तो इस वजह से मुझे दिक्कत होती है और मैं ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं कर पाता हूँ और सब उलट-फेर हो जाता है, इसी में फेल भी हो जाता हूँ। तो वो कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें जो है इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि तुम खुश हो जाओगे और वाक़ई कहोगे कि इंग्लिश मेरे लिए हलवा है, कुछ नहीं है। तो कहती है कि मैम फिर बताइए आप कैसे पढ़ाएँगे? तो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें आज कुछ लिख के देती हूँ और तुम उसको जो है, जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं पहले तुमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो वो मैं तुमको लिख के देती हूँ, तो वो जब तुम अच्छे से पढ़ लोगे तभी उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर पाओगे। तो वो लिख के देती हैं, वो पहले दिन उसका बहुत ही अच्छा जाता है और बहुत ही खुश रहता है, कहता है कि वाक़ई मुझे तो बहुत ज्ञान हुआ, आज मैडम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। वो बड़ा खुश होता है। इसी तरीके से हफ्ता 2 हफ्ता निकल जाता है। निकलने के बाद एक दिन होता क्या है कि मैडम जो है वही बात सोचने लगती हैं कि आखिर ये 2 प्रशांत और निखिल जो आपस में बातें कर रहे थे, तो इसको कैसे इस तरीके से बीच में लाया जाए कि ये कुछ हमारी ओर आकर्षित हो।
वो आकर्षित होने के लिए कुछ सोचने लगती हैं। फिर वो क्या करती हैं, छोटे-छोटे कपड़े पहन के आती हैं। आने के बाद जो है इनका जो जो अ, जो कपड़े जो साड़ी पहनी होती है उसका पल्लू नीचे गिरा देती हैं और गिराने के बाद इनके ब्लाउज से वो जो कुछ अंग बाहर दिखने लगते हैं। और जब दिखने लगते हैं तो इसका भी मन करने लगता है निखिल का, और पूरा दिमाग खराब होने लगता है कि आखिर मैं क्या करूं। उसके भी समझ में नहीं आता है, बहक जाता है और उसको बहकने में कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़ाई भी उसको नहीं समझ में आती है क्या करे। तो मैम से कहता है कि मैम आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, और इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी अगर मैम आपको देख लेगा तो पूरी ज़िंदगी उसकी स्वर्ग हो जाएगी, आप तो बहुत ही खूबसूरत हो। इस बात पे शोभा मैडम कहती है कि यही बात, क्या तुम वाक़ई में तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ? तो कहता है कि हाँ, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो वो कहती है कि ये ये बात तो सही है, खूबसूरत तो लगती हूँ क्योंकि कई लोग मुझे ये बात बोल चुके हैं, लेकिन ये तुम मुझे कब से ये बात देख रहे हो कि मैं खूबसूरत हूँ? कहे कि मैं तो जब से पढ़ने आता हूँ तब से देख रहा हूँ मैम, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। तो उससे वो आके उनके पास बगल में बैठ जाती हैं और बैठने के बाद जो है उसको कुछ सहलाने लगती हैं। इस बात पे निखिल भी बिल्कुल उत्तेजित हो जाता है, लेकिन कुछ करता नहीं है। वो मन ही मन अंदर-अंदर सोचने लगता है कि अगर कहीं कुछ करूँ और ये गुस्सा हो गई तो मेरा करियर बिगड़ जाएगा और मुझे क्या। तो फिर उसको समझ में नहीं आता, कहता मैम आज आज मुझे जल्दी जाना है। फिर वो जल्दी-जल्दी बस्ता बंद करता है, कहता है मैम बाकी कल आएँगे। तो उत्तेजित हो जाता है और रात में वही सब सोचा करता है कि आखिर मैम इस तरीके से मेरे पास बैठी थी, सारी बातें सोचने लगता है। सोचने के बाद कहता है कि काश मैं कुछ हाथ लगाता तो हो सकता है मैम कुछ ना हाँ कुछ करती तो उससे आगे कहानी बढ़ जाती। यही सोच ही रहा होता तो दूसरे दिन भी आता है, तो टाइम आता है तो मैम का दरवाज़ा खटखटाता है। मैम खोलती हैं दरवाज़ा। खोलने के बाद कहती हैं कि निखिल ऐसा है कि आज मैं थोड़ा देर से आई हूँ, तुम बैठो अपना काम करो, मैं थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ, थोड़ा बाथरूम से नहा-वहा के आऊँगी क्योंकि जो है आज बहुत ही लेट हो गया है। तो वो जाती हैं और बाथरूम में फ्रेश होके जो है कपड़ा उतारने लगती हैं और वो दरवाज़ा बंद नहीं करती हैं, उसको निखिल देख रहा होता है। तो देखने में वो उनको दिखा भी रही होती हैं और अपना बदल रही होती हैं। नहा-वहा के फ्रेश होके गीले बाल करके जब निखिल के पास आती हैं और छोटा-सा तौलिया लगाए रहती हैं, कहती है निखिल क्या तुम मुझे देख रहे थे क्या? तो कह रहा था कि नहीं मैम मैं देख तो नहीं रहा था। कहीं नहीं क्या बात कर रहे हो? मैं तो तुमको देख रही थी कि तुम किनारे से मुझे देख रहे हो और मेरे पूरे बदन को देख रहे हो, तुम्हारे मन में कुछ हो रहा था क्या? तो वो कह रहा था कि तो कहता है नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, हो तो बहुत कुछ रहा है लेकिन अगर मैं कुछ कहूँगा तो आपको बुरा लग जाएगा। तो इस पे कहता है बुरा इसमें क्या लग जाएगा? मैं भी तो सोच ही रही हूँ कि शायद तुम कुछ उत्तेजित हो, तुम्हारे मन में भावनाएँ कुछ हैं, तो कुछ बताओ। तो इस बात पे कहता है मैम मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, क्या आप मेरे साथ जो है कुछ समय बिताएंगी? तो कहती है क्यों नहीं बिताऊंगी। इस बात पे जो है वो जो मैम होती हैं उसके कपड़े धीरे धीरे कपड़े उतारने लगती हैं। उतारने के बाद जो है उसका जब जो प्राइवेट पार्ट को देखती हैं तो देख के बिल्कुल दंग हो जाती हैं और वो सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि जो प्रशांत बोल रहा था बिल्कुल सही बोल रहा था। वाकई इसका इतना लंबा मोटा इस बच्चे का है, ये तो बच्चा बिल्कुल लगता ही नहीं है, तो आदमी से भी बड़ा है, मेरे हस्बैंड से भी बड़ा है काफ़ी, और ये तो मज़ा आ जाएगा। फिर वो क्या करती हैं कि बिल्कुल उसको जो है उसके साथ सेक्स करवाती हैं और अपना भी पूरी तरीके से उनको मज़ा आ जाता है और वो उनको इतनी चरम सुख मिल जाता है, वो खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि आज ज़िंदगी में पहली बार मेरी उत्तेजना को कोई समझा है और मेरे शरीर को जो है ठंडक मिली है। शादी को भले 3 साल हो गए लेकिन इतना मज़ा मुझे कभी आया नहीं और ये लड़के ने मुझे पहली बार संतुष्ट किया। तो उसके बाद फिर वो आए दिन जो है जब भी इनको मन करता था तो वो उसको ये निखिल और मैम जो है एक-दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। तो इनका यही रोज़ का काम हो गया था। जब निखिल जाता था तो ये पहले से ही तैयार हो जाती थी, तो सारे ये सब हथकंडे अपनाती थी। देखती थी कि ब्लू फिल्म कैसे चल रही है, लोग कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से पोजीशन में है, सारी उसको निखिल को दिखाती थी और दिखाने के बाद जो है वो दोनों एक दूसरे से सेक्स किया करते थे।
फिर उसके बाद जब निखिल चला जाता था तो घर में जो वीडियो कॉल पे जो है मैम को जो है वीडियो कॉल जब करता था तो मैम उसको पूरी तरीके से अपना अंग दिखाया करती थी और दिखाने के बाद उसको उत्तेजित कर दिया करती थी, कहती थी कि तुम रात में भी आ सकते हो, लेकिन जो है रात में मत आना, तुम उसी टाइम आना, लेकिन पूरे तैयारी से आना और हम लोग और मज़ा लेंगे। तो इस बात पे जो है वो पूरी तरीके से तैयार होके आता था कि आज हमको इस पोजीशन में करना है, उस पोजीशन में करना है। तो वो तरीके से जिज्ञासाएँ रखता था। तो उसके बाद जो मैम जो थी, उस जो शोभा मैम थी, वो सारे तौर तरीके जो ब्लू फिल्म में होता है वो सब देख के उससे करवाती थी। एक दिन वो जिद कर लेता है कि मैम हम लोग आगे से करते हैं, आज हम पीछे से करेंगे। तो इस बात पे वो मैम कहती है नहीं बहुत दर्द होगा और तुम जो है ऐसे मत करो। तो वो कहता है कि नहीं मैम आज मुझे करना ही है, क्योंकि जो है बहुत दिन से हम लोग आगे से कर रहे हैं, आज कुछ नया करते हैं। तो इस बात पे मैम भी मान जाती हैं और उसके बाद उनको इतना दर्द होता है कि वो चल नहीं पाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं। परेशान होने के बाद फिर उनको भी मज़ा आने लगता है। फिर वो इसी तरीके से सब तरीके से सर्च करती हैं, लेकिन निखिल जो है कई-कई जिद पे अड़ जाता है और वो पोजीशनें करने लगता है जो मैडम को पसंद नहीं थी और उनको बुरी तरीके से झटके लगते थे और दर्द होता था। तो इस बात पे वो किसी तरीके से पीछा छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि रोज़ का ये नियम हो जाता था और मना करने पर निखिल मानता भी नहीं था। तो एक दिन होता क्या है कि वो सोचती हैं कि किसी न किसी दिन अगर मेरे पति को ये बात पता चल जाएगी, तो वो हमें तलाक भी दे देगा और बहुत ही बुरा हो जाएगा और ये लड़के से मैं शादी भी नहीं कर सकती क्योंकि इसकी उम्र भी बहुत कम है। तो वो क्या करती हैं कि अपनी उस तरीके की जो वीडियो होती हैं, अश्लील वाली वीडियो होती हैं, जिससे वो अपने पति को दिखाती हैं और दिखाने के बाद कहती हैं कि ये लड़का जो है ज़बरदस्ती मेरे साथ एक दिन मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। तो उसके बाद जब उसका पति जब सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है इस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो जाके पुलिस में एफआईआर कर देता है। पुलिस जब देखती है उस वीडियो को, देखने के बाद जो है उस लड़के को उठा लाती है और उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है कि तुम इस मैडम के साथ कब से बदतमीजी कर रहे थे। तो वो कहता है कि ये मैं बदतमीजी नहीं कर रहा था, मैम ही मुझसे करने के लिए कह रही थी। ये मैम मुझे कई बार मौका दिया है और कई बार अपने घर बुलाई है, यही मुझे पढ़ने के लिए लालच दी थी कि मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ाऊंगी, लेकिन अब ये बदल गई हैं। तो उसके पास कोई भी सबूत नहीं रहता, इससे वो कुछ बोल नहीं पाता है और उसको जो है ये होता है कि 6 महीने की सज़ा बोल दी जाती है। और बोलने के बाद भी जो है फिर ये महिला जो जो शोभा होती हैं, एक दिन अपने पति से कहती हैं कि देखो वो उसकी भी याद आने लगती है निखिल की। तो एक दिन अपने पति से कहती हैं कि देखो उस बच्चे को, उस लड़के को गलत तो मेरे साथ किया ही, लेकिन उसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में बहुत ही सुशील और बहुत ही अच्छा लड़का था और उसने बदतमीजी तो की, उसको सज़ा भी मिल गई, लेकिन हमें उसे छुड़वा देना चाहिए कि ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करे और इस तरीके से उसे जो है जाने देना चाहिए, नहीं तो उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा। तो इस बात पे उसका पति भी मान जाता है और जाके अपना कंप्लेन वापस ले लेता है। इससे उसे जो है छोड़ दिया जाता है उस निखिल को और उसके बाद जो है उसका करियर तो पूरा बर्बादी हो जाता है, लेकिन वो एक सीख ले लेता है कि कभी भी कोई औरत के चंगुल में बुलाने पे भी नहीं फंसूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है और इसमें कहानी में दोस्तों सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि गलत काम तो गलत ही होता है। अगर कोई टीचर मान लीजिए कोई भी गलत तरीके से अगर इस तरीके से बुलाता है तो लड़के को हमेशा पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है शादी के बाद आदमी को सोचना चाहिए कुछ करियर बनाने के बाद। और अगर शादी से पहले या फिर पढ़ाई के समय अगर कोई इस तरीके से बहकेगा तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। वो तो पता नहीं कहाँ से उसको तरस आ गया शोभा जो मैं टीचर थी कि इसको छुड़ा दिया, नहीं तो पूरी ज़िंदगी ये जाके जो है जेल में चक्की पीसता और दूसरी चीज़ ऐसे कभी नौकरी नहीं मिलती है, एक स्टाम्प भी लग जाता ज़िंदगी भर के लिए। तो दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।